है। किस अदारे में जाऊं, ये लोग दरवाजे नहीं खोलते, दरवाजों में मुझे कहते हैं अभी आप बाद में आइएगा। तो सोनू, तुम ऐसी बातें करते हो, तुम अपना पहले डीएनए टेस्ट करवाओ, शहबाज तुम भी करवा लो अपने बच्चों का, कहीं तुम्हारे बच्चे किसी और के तो नहीं। कब्जा भी नहीं देते और घर भी नहीं देखने देते। क्या ये हिस्सा लेना जुर्म है? तारिक डैडी के बेटे ने हाई कोर्ट स्टे ले लिया था, तारिक डैडी का जनाजा उठाया, इन लोगों ने सोनू से प्यार किया, सोनू के सर पे प्यार दिया। ये सफा मरवा नहीं नजर आई। आज वो इंतकाल हो गया उसका, तो आज याद आया डीएनए टेस्ट का। जब वो जिंदा था तब कहते मैं गाड़ियों में घूमती, यहाँ सफा मरवा के साथ कोर्ट कचहरियों में ना घूमती। ताए चाचे उसके नान के उस घर में रह रहे हैं, क्या सफा मरवा के लिए उस घर में कोई जगह नहीं? अगर मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं ये लोग दे रहे थे, तुम लोगों ने सारी फील्ड को इकट्ठा किया, ये बच्चियां नहीं नजर आई? मरियम नवाज साहबा इस तारिक डैडी की बेटियों का साथ दे। आज आप लोगों के इंतजार में है कि उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज एक बार फिर मौजूद है हमारे साथ स्टेज के मरूफ कॉमेडियन सुपरस्टार तारिक डैडी की अहलिया। तारिक डैडी की वफात के बाद ये सड़कों पर दर दर धक्के खा रही हैं, कभी किसी कोर्ट जा रही हैं, कभी किसी अदारे जा रही हैं, कभी किसी अदारे जा रही हैं अपनी बेटियों के हक के लिए। अपने लिए वो कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते इनके हक में अदालत डिग्री भी जारी कर देती है, दीगर महकमे भी इनके साथ जाते हैं, मौका पर जाते हैं इनका इंसाफ, इनको हक दिलाने के लिए, मगर वो लोग हमेशा की तरह हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं और इनको घर में घुसाने से इनकार कर देते हैं। इनसे जानते हैं आखिर इसमें क्या चीज़ें हायल हैं, कौन सी रुकावटें हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। देखिए, 1.5 साल हो गया है इसी केस के सिलसिले में। अगर विरासत हुई है, तीनों बच्चों के नाम मैंने करवाई है और केस भी मैंने जीता है। तारिक डैडी के बेटे ने हाई कोर्ट स्टे ले लिया था, वो भी मेरे हक में फैसला हो चुका है और विरासत भी होती है, तो फिर मौके पे जाके कब्जा नहीं दिलवाया जाता है। ये बच्चा कहता है इसको घर को बेच दिया जाए। हर एक बेटा ही कब्जा करेगा, उसका ताए चाचे उसके नान के उस घर में रह रहे हैं, क्या सफा मरवा के लिए उस घर में कोई जगह नहीं? उनका कहना है कि मैडम जो आपने शनाख्ती कार्ड बनाया तारिक डैडी का वो जाली है। देखे, तारिक डैडी का शनाख्ती कार्ड मेरा तो नहीं काम। अगर मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं ये लोग दे रहे थे, ये तो अल्लाह की रजा है जिसने मुझे ये डेथ सर्टिफिकेट दिया, FRC बनवाई मैंने। अगर मेरा ID कार्ड था तो उसके जिंदगी में बना हुआ था, पर मैंने उसके नाम से मैंने कुछ नहीं लिया। अगर मैं ID कार्ड चेंज करती ये फिर वही बहाने लगा देंगे, शादी करने वाली है, ये वो करने वाली है। आज मैं खड़ी हूँ तो सफा मरवा के नाम, एक सवारी रिक्शों में घूमना, ये बसों में जाना, मैं गाड़ियों में घूमती, यहाँ सफा मरवा के साथ कोर्ट कचहरियों में ना घूमती। आज इनको याद आया जब बच्चियां छोटी थी, ये देखने तक नहीं आए थे। तारिक डैडी के जनाजे पे इन लोगों ने सफा मरवा को देखा। अरे शर्म करो, ये वही बच्चे हैं जिनके किरदार पे तुमने उंगलियां उठाई, ये वही बच्चे हैं जिनको तुम लोगों ने बाप से नहीं मिलने दिया। ढूंढ मरो, अपने गिरबान में झांको, तुम लोगों ने सारी फील्ड को इकट्ठा किया, ये बच्चियां नहीं नजर आई। आज उसका कहना है कि ये तारिक डैडी की अहलिया नहीं है, अगर अहलिया है तो हमें निकाहनामा दिखाए, बच्चियों का DNA टेस्ट करवाए। उसका आप क्या जवाब देते? देखिए, तारिक के भाई शहबाज और सोनू को शर्म ही आती ये बात करते हुए। पहले अपने गिरबान में झांको, अगर शादी हुई है 3-4 हजार बंदों में शादी हुई है मेरी। देखे, ये इनको शर्म ही आती ये बात करते हुए। आज वो इंतकाल हो गया उसका, तो आज याद है डीएनए टेस्ट का। जब वो जिंदा था तब कहते हो, तब तुम लोगों को बताता वो कौन है। आज अगर तो सोनू तुम ऐसी बातें करते हो, तुम अपना पहले डीएनए टेस्ट करवाओ, शहबाज तुम भी करवा लो अपने बच्चों का, कहीं तुम्हारे बच्चे किसी और के तो नहीं। शर्म करो ऐसी बातें करते हुए, डूब मर जाओ तुम लोग। बच्चियों के साथ ज्यादती होने की बजाय, हिस्सा देने के बजाय डीएनए टेस्ट करवाते हो। मैं तुम्हारे पे इस बारे में पूरा एक्शन लूंगी। तुम्हें शर्म होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान सामने ये बातें करते हुए शर्म नहीं आती? किसी के डीएनए टेस्ट करवाते हो। ये तारिक डैडी की आप बेटियां हैं, ये FRC बनी हुई है, बच्चों के नाम ID कार्ड बने हुए हैं। मुझे क्या जरूरत थी आज मैं ये यहाँ स्ट्रगल करती होती? ये बच्चियां तारिक डैडी की है, निकाह हुआ है मेरा, मैं कोई भाग के नहीं आई, खानदानी हूँ मैं, कोई फील्ड में से भी नहीं हूँ। जी मैडम, ये तो आपने उनकी बातों के जवाब दिए। जाहिर बात, जब FRC बनी है नाज़रीन, तो तारिक डैडी साथ गया है, तारिक डैडी के थंबनेल लगा है, तारिक डैडी की फोटो बनी होगी, फिर FRC बनता है। कब्जा भी नहीं देते और घर भी नहीं देखने देते। क्या ये हिस्सा लेना जुर्म है या क्या बेइंसाफी रहेगी सफा मरवा के साथ? मैं तो चुप नहीं होंगी जब तक सफा मरवा के नाम हर चीज नहीं होगी। गाड़ी, बैंक बैलेंस, यही सारा कुछ लेके बैठा, हमें क्या मिला?
रहा, हम लोगों के धक्के, लोगों की बातें। आज मैं कभी सीएम हाउस जाऊं, कभी गवर्नर हाउस जाऊं, क्यों इन बच्चों के लिए? उस्मा बुखारी गवर्नर हाउस के बाहर मुझे कहती हैं कि आपके लिए कुछ करेंगे, कब करेंगे आप लोग? मरियम नवाज साहिबा, आप तो मजलूम औरतों की हमदर्द हैं। आज ये औरत आप लोगों से रिक्वेस्ट करती है किस अदारे में जाऊं, ये लोग दरवाजे नहीं खोलते, दरवाजों में मुझे कहते हैं अभी आप बाद में आइएगा। कब टाइम आएगा? 1.5 साल हो गया, हम अपनी रिक्वेस्ट कब लेके आएंगे? हमें कब्जा नहीं दिया जा रहा और बच्चों को बेइंसाफी हो रही। देखिए तारिक टैडी का बेटा, मैं जब भी सीएम हाउस के दरवाजे तक जाती हूँ एप्लीकेशन लेके, ये बेटा मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं दिलवाता और वहाँ से ही मुझे बाहर निकलवा देता। मेरी अक्सर वीडियो भी होती है सीएम हाउस के बाहर वाली। अच्छा, ये जो जब तारिक टैडी का इंतकाल हुआ था तो उसका बेटा सोनू है, जब वज़ीर आला हाउस में मुलाजिम हुआ था, वो बेटा है जो आपको आपकी सुनवाई नहीं होने देता? बिल्कुल ऐसे ही है, वही बेटा है जिसको सब पूरी फील्ड सीएम हाउस लेके गई। हमें कहते आप रुके, शहबाज शरीफ मरियम नवाज में लेके जाएंगे। कब? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ये बेटियां भी उसी की थी, तारिक टैडी की खून था, वो इससे बातें करता था। अगर हम दूर थे ना मियां बीवी, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कौन सा ऐसा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती? बेटियां तो तारिक टैडी की है ना? बेटियां तारिक टैडी की है। लेकिन मैडम वो एक ऑडियो में सुनाते हैं तारिक टैडी की, जिस पर वो आप पर इल्जामात भी लगाती है। शहबाज उसको बहुत ज्यादा मीडिया वालों को दिखा रहा है, उसकी क्या हकीकत? सरसरी बात, वो हमारा एक बात चल रही थी, क्योंकि जब भी वो खर्चा अदालत में जमा करवाते थे ना, तो वो अक्सर फोन करते थे कि मैंने अस्मा इतना खर्चा जमा करवा दिया, कभी 15, कभी 18। अगर 20,000 आता था तो इसमें फिर भी 3-4 हजार की जेबों में जाता था। अगर वारंट भी निकलते थे वो जज साहिबा निकालती थी। मैं नहीं पाबंद थी, वो मेरा पाबंद नहीं था, बच्चों का पाबंद था। और मेरे लिए कुछ आता नहीं था, बच्चों के लिए अगर आता भी था, स्कूलों की फीसें और ये घर के राशन है ना, 20,000 में नहीं गुजारे चलते। आप आज का दौर में बताएं 20,000 में किसी का गुजारा होता है? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अच्छा मैडम, जो तारिक टैडी के साथ बड़े बड़े फनकारों ने काम किया, बड़े लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने काम किया, वो भी आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं तारिक टैडी की बच्चियों के साथ? नहीं, मुझे आज तक किसी का फोन नहीं आया और मैंने भी बिल्कुल नहीं किया। ये 5-10 हजार की खातिर मैं इनकी नजरों में नहीं गिर सकती, क्योंकि इन्होंने कहना पूरी फील्ड में घुमा देना कि तारिक टैडी की बीवी मांगना शुरू होगी। क्यों? तारिक टैडी का जनाजा उठाया, इन लोगों ने सोनू से प्यार किया, सोनू के सर पे प्यार दिया, ये सफा मरवा नहीं नजर आई। लेकिन मैडम वहाँ पर तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि तारिक टैडी की बीवी नहीं है, तारिक टैडी की बच्चियां नहीं है। इंडस्ट्री के लोगों तो वो चीज समझ आएगी ना जो उनको बताया जाएगा। ये वही है, जब मेरी शादी पे आए हुए थे, खाना खाया था। अच्छा, ये सब लोग जो उनके साथी फनकार थे शादी पर भी मौजूद थे? जी जी बिल्कुल मौजूद है, वो तस्वीरें भी मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह। ये भूल जाएंगे कि आसमा वही है, पर जिसके कानों में गलत बात डाल दी जाए वो वही समझेगा। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैं खड़ी हूँ ना, तो आज भी मैं सफा मरवा के लिए खड़ी हूँ, मैं खुशी से नहीं खड़ी इधर। मुझे तकलीफ होती है, जब किसी की रूह को तकलीफ होती है ना, वही मजबूर होकर मीडिया में भी आता है। गुज़िश्ता हफ्ते आप लाहौर आई तो आप सीएम हाउस और गवर्नर हाउस गई, वहाँ पर आपको मेरी इंटरव्यू के दौरान बुलाया भी गया, तो वहाँ की उन लोगों ने क्या कहा? देखिए उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, वो दिखावे की फोन थे, वो दिखावे के बातें थी। अगर हमने फोन दोबारा किया, मैडम अभी आपका टाइम नहीं है, जब टाइम होगा हम बुला लेंगे, ये क्या तरीका होता है? मरियम नवाज साहिबा प्लीज तारिक टैडी की बेटियों का साथ दें। आज आप लोगों के इंतजार में है कि उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा, घर में रहने की जगह नहीं। आज हम कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बहुत मुश्किल होता है कभी किसी के घर रहना, और 2 टाइम का खाना भी खाना बहुत मुश्किल है। प्लीज आज बहुत मुश्किल में है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। और पाकिस्तान की अवाम से भी रिक्वेस्ट है कि सफा मरवा का साथ दें। अगर तारिक टैडी से मोहब्बत करते हैं तो इन बच्चियों के लिए जरूर कुछ करें प्लीज। हम कब तक कोर्ट कचहरियों में घूमते रहेंगे? बच्चियां अभी छोटी हैं, 7th क्लास की स्टूडेंट हैं। क्या इनके लिए कोर्ट कचहरियों के रास्ते खत्म कर दिए जाए? ये अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दें। अभी कितने साल लोग केसों में घूमते रहेंगे? 10 साल, 5 साल। क्या हम कोर्ट में घूमेंगे? तारिक टैडी की बच्चियां कोर्टों में जाएंगी? कम अज कम इन बच्चों को इंसाफ दिलवाएं और इनका साथ दें। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ मौजूद थी मरहूम तारिक टैडी की अहलिया, जो गुज़िश्ता 1.5 साल से सड़कों पर धक्के खा रही है इंसाफ के लिए। इनका आज भी मुद्दा वही है कि मुझे इंसाफ, अधूरा इंसाफ मिला। डिग्री तो मेरे हक में कर दी गई, लेकिन मेरी बच्चियों को आज भी उनके बाप के घर में रहने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनके तमाम चीजों में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट की कि आप खातून वज़ीर आला हैं, आपका नारा है कि मेरे दौरे हुकूमत में किसी भी मजलूम खातून के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, उसको इंसाफ दिया जाएगा। आज रात के इस पहर आसमा तारिक टैडी सड़कों पर इंसाफ की मतलाशी है, आज ढूंढ रही है मरियम नवाज कहाँ है। मैं तो आज भी दर बदर
इंसाफ के लिए सड़कों पर फिर रही हूँ। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।